नमस्कार बच्चों लोग, गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विथ निशांत सर में। ये कुछ वर्ड्स हैं सारे प्रीवियस ईयर और ये 10 क्वेश्चन का सेट है और लास्ट में इसके जब हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे उसके लास्ट में 10 का अलग अलग एग्जांपल्स दिया हुआ है ताकि आप वर्ड्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। चलो स्टार्ट करेंगे। बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं सारे। पहला वर्ड है फ्लैग्रेंट, सारे प्रीवियस ईयर वर्ड्स हैं। फ्लैग्रेंट का अर्थ होता है कोई ऐसा चीज़, और आप आंसर में ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हुए, ठीक है। तो फ्लैग्रेंट का अर्थ होता है कोई ऐसा चीज जो बहुत ही खुलेआम तरीके से किया गया हो। अक्सर ये वर्ड ना आप इसके साथ सुनोगे कि कानून का बहुत ही फ्लैग्रेंट वायलेशन हुआ, खुलेआम उल्लंघन, दैट इज कॉल्ड फ्लैग्रेंट वायलेशन। इसी अर्थ में आप ब्लैटेंट जैसा वर्ड लेते हैं, या थोड़ा मिलता जुलता वर्ड आप ब्लंट ले सकते हो। कोई काम जो बहुत ही बेशर्मी के साथ, ढिठाई के साथ ओपनली किया गया। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो किसी से कुछ छुपा कर करते हैं, और कभी कभी आप कुछ गलत भी कर रहे हैं और एकदम आंख में आंख डाल के कर रहे हैं कि हाँ हम कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड फ्लैग्रेंट। अगर आप कोई बात फ्लैग्रेंटली कर रहे हैं तो मतलब आप खुलेआम ढंग से बेशर्मी और ढिठाई के साथ कर रहे हैं। तो ऑब्वियस कोई चीज जो बहुत स्पष्ट रूप से, ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट और शॉकिंग तरीके से किया गया हो। ये वर्ड है सटल। सटल का अर्थ होता है सूक्ष्म। सटल का अर्थ होता है सूक्ष्म, और हिडन तो छिपा हुआ, माइनर छोटा। तो उसके लिए जो वर्ड है फ्लैग्रेंट के लिए, द राइट वर्ड इज ब्लैटेंट और ब्लंट। फ्लैग्रेंट एक एडजेक्टिव है, फ्लैग्रेंट वायलेशन है ना। सरकार जो है या जो फलानी संस्था है वो कानून का बहुत ही फ्लैग्रेंट वायलेशन कर रही है, मतलब बहुत ही खुलेआम तरीके से उसका उल्लंघन कर रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बढ़ा रहा बच्चा इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब होता है नुकसानदेह। प्रीपोजिशन टू लेता है। दिस लॉ इज इनिमिकल टू फार्मर्स, जिनके लिए नुकसानदेह ना, इनिमिकल टू समबडी। दिस लॉ इज इनिमिकल टू अस, ये कानून हमारे लिए नुकसानदेह है। ये बिल्कुल वही अर्थ देगा जो अर्थ आपका हार्मफुल का है, इंजूरियस का है, डिट्रीमेंटल का है। डिट्रीमेंटल नुकसानदेह। ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस भी नुकसानदेह वाले अर्थ में आता है, बहुत ही फेमस वर्ड है। द वर्ड इज ऑब्नॉक्सियस। डिट्रीमेंटल। प्रीजुडिशियल भी आता है नुकसानदेह के अर्थ में। प्रीजुडिशियल, हार्मफुल, इंजूरियस, हार्मफुल वगैरह तो बहुत ही कॉमन वर्ड हो गए। तो अगर कोई चीज डिट्रीमेंटल है या ऑब्नॉक्सियस है मतलब वो नुकसानदेह, तो राइट आंसर इज हॉस्टाइल, है ना। हॉस्टाइल का अर्थ होता है उग्र। तो अगर कोई चीज उग्र है तो आपके खिलाफ है। बाकी तो सारे एंटो हो गए इनिमिकल के, है ना। तो राइट आंसर इज हॉस्टाइल। चलो ऑब्स्ट्रीपेरस। ऑब्स्ट्रीपेरस का मतलब होता है बहुत शोर करने वाला, बहुत ही नॉइजी और डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो, है ना। ये जो बच्चे हैं बहुत ही ऑब्स्ट्रीपेरस स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही ऑब्स्ट्रीपेरस क्लासरूम है। टीचर ने पढ़ाने से मना कर दिया ये बोलकर कि क्लासरूम बहुत ही ऑब्स्ट्रीपेरस क्लास है। डिफिकल्टी कंट्रोल, जो आपकी बात ना माने, है ना, अवज्ञा करे, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रीपेरस। शोर करने वाले, बच्चों के लिए खूब यूज करते हैं, भीड़ के लिए ऑब्स्ट्रीपेरस क्राउड, जो कानून को नहीं मान रही है, व्यवस्था को भंग कर रही है, दैट इज ऑब्स्ट्रीपेरस क्राउड। एडजेक्टिव है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इसी अर्थ में आप ये ले सकते हो। एक वर्ड आता है डिफाई। डिफाई का अर्थ होता है अवज्ञा करना। कंप्लाई का उल्टा होता है डिफाई। डिफाई का अर्थ होता है अवज्ञा करना, और इसी का एडजेक्टिव ले सकते हैं डिफाइंट, अवज्ञा करने वाला। या एक वर्ड लोग रिबेल। रिबेल मतलब बगावत करना, और इसका नाउन बनाते हैं रिबेलियन, बगावत, और इसका एडजेक्टिव बनाएंगे रिबेलियस, बगावती। ये बहुत ही रिबेलियस मिजाज का आदमी है, बहुत ही रिबेलियस नेचर का है, जो आपकी बात को ना माने, जो आपके आदेश को डिफाई करे, डिफाइंट। एक और वर्ड आता है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट, डिफिकल्टी कंट्रोल, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो, तो रिबेलियस ले लो, डिफाइंट ले लो, ऑब्स्ट्रीपेरस ले लो। तो राइट वर्ड इज नॉइज एंड अनरूली। अनरूली का अर्थ होता है अव्यवस्थित, डिसऑर्डरली, जो रूल को या व्यवस्था को, ऑर्डर को नहीं मान रहा है, दैट इज अनरूली। बहुत ही फेमस एडजेक्टिव है ये भी। तो हमने वर्ड देखा फ्लैग्रेंट, खुलेआम ढंग से किया गया, फ्लैग्रेंट वाले अर्थ में हमने ब्लैटेंट देखा, या फिर ब्लंट जैसा वर्ड देखा। फिर हमने देखा इनिमिकल, प्रिजुडिशियल, डिट्रीमेंटल, हार्मफुल, नुकसानदेह, और ये ऑब्स्ट्रीपेरस, शोर करने वाला। चलो अगला वर्ड आ रहा बच्चा इंसोशिएंट। इंसोशिएंट बोलते हैं ना, जो बिल्कुल घबराए नहीं, जो अस्थिर रहे, परेशान नहीं हो, जो नर्वस नहीं हो। उसके चेहरे पर बहुत ही इंसोशिएंट एक्सप्रेशन था। लुकिंग काम एंड कंपोज्ड, एडजेक्टिव है, आगे कोई नाउन डालो, नाउन को क्वालिफाई कर जाएगा। उसके चेहरे पर इंसोशिएंट एक्सप्रेशन था, मतलब बहुत शांति का भाव था। इसी अर्थ में एक वर्ड आता है नन साइलेंट। नन साइलेंट, दोनों एडजेक्टिव है, नन साइलेंट भी और इंसोशिएंट, बहुत फेमस वर्ड है। इसका नाउन बनाते हैं इंसोशियंस। ये शांत और अस्थिर होने की अवस्था, ये नाउन हो गया, गुण का नाम हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये एडजेक्टिव देख रहे हैं, इंसोशिएंट। इसका जैसे ना, देयर वाज, जब पुलिस उसको पकड़ के ले जा रही थी,
है ना, कार में बैठा रही थी, जीप में बैठा रही थी, देयर वॉज एन एयर ऑफ इंसोसियंस, देयर वॉज एन एयर ऑफ इंसोसियंस ऑन हिज फेस। ये बड़ा कॉमनली ये लिखा हुआ आपको मिलेगा इस तरह का वाक्य। उसके चेहरे पर एक शांति का एयर, एयर का मतलब यहाँ हवा नहीं, भाव, यहाँ एयर का एयर ऑफ इंसोसियंस का मतलब शांति की हवा नहीं, देयर वॉज अ भाव ऑफ शांति, रिलैक्स्ड होने की, काम एंड कंपोज्ड होने की अवस्था, दैट इज इंसोसियंस। एडजेक्टिव इंसोसियंट या नॉन साइलेंट, काम वाले अर्थ में ले सकते हो, रिलैक्स्ड वाले अर्थ में ले सकते हो आप इसको, नॉन साइलेंट तो हमने भी बताया ही। ये सारे एडजेक्टिव हैं जो इसके साथ जा सकते हैं। फिर आप एक वर्ड ये ले सकते हो, बड़ा फेमस एडजेक्टिव है, अनफेज्ड। अगर कोई आदमी अनफेज्ड है मतलब वो परेशान नहीं हुआ, फेज का मतलब होता है परेशान करना, हिज क्वेश्चंस फेज्ड मी, राजू फेज्ड नजर आ रहा है मतलब परेशान है ना, वो इरिटेटेड और ट्रबल्ड ऐसा। अगर कोई बंदा अनफेज्ड है मतलब वो बिल्कुल शांत है, पूरे इंट्रोगेशन के दौरान, पुलिस के पूछताछ के दौरान ही वाज अनफेज्ड। तो इस अर्थ में आप वर्ड ले लोगे, ये सारे तो एंटो हो जाएंगे, राइट आंसर इज केयर फ्री। चलो रिफल्जेंट, अगेन वेरी वेरी फेमस वर्ड, ये सारे ऑब्स्टिपेरस, रिफल्जेंट, इनिमिकल, दीज आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स, सारे बड़े अच्छे लेवल के वर्ड्स हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड है लेकिन बहुत अच्छे लेवल के वर्ड है। रिफल्जेंट का अर्थ होता है कोई चीज जो ना प्रज्वलित हो, जो चमक रहा हो। जब लाइट्स जले ना तो द होल हाउस वाज रिफल्जेंट, सूरज डूब रहा था और जो राजा का महल था दैट वाज रिफल्जेंट, मतलब सूरज की रोशनी में चमचमा रहा था, इस तरह का भाव देना हो तो उसके लिए वर्ड आप ले सकते हैं, रेडिएंट वर्ड ले सकते हैं, और ल्यूमिनस वर्ड आप ले सकते हो जो बहुत ही कॉमन वर्ड है, चमकीला के लिए या चमकदार के लिए। आप रिस्प्लेंडेंट वर्ड ले सकते हैं, चमकीला, चमकता हुआ। आप इफल्जेंट वर्ड ले सकते हैं, बहुत ही फेमस वर्ड है अगेन इफल्जेंट। और ये वर्ड ना केवल चीजों के लिए नहीं, गीता वॉज रिफल्जेंट विथ कॉन्फिडेंस, कल जब वो आई बैठक में वो कॉन्फिडेंस से चमक रही थी, सी वॉज रिफल्जेंट, सारे एडजेक्टिव है, सी वॉज रिफल्जेंट विथ कॉन्फिडेंस। उसका बड़ा रेडिएंट स्किन है, मतलब स्किन ग्लो करता है, ग्लोई है, चमकदार है। फिर चमकीला के लिए, फिर अगर और चीजों के चमक के लिए जाओगे तो फिर वहां पर आप ग्लॉसी जैसा वर्ड या साइनी जैसा वर्ड ले सकते हो। चमक के लिए सीन जैसा वर्ड ले सकते हैं, एसएसडब्ल्यूएन, सीन, चमक को बोलते हैं। तो रिस्प्लेंडेंट, रिफल्जेंट, रेडिएंट, लुमिनस, इफल्जेंट, सब चमकीला वाले अर्थ में। और शोर करने वाला ऑब्स्टिपेरस, नोनाइजी, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, रिकैल्सिट्रेंट और इनिमिकल, डिट्रीमेंटल, ये सब आपको मैं चाहता हूं ना कि आप क्लास करने के दौरान आपको वर्ड्स याद हो जाए, वर्ड्स को इतनी तेजी से रिपीट किया जाए कि वो दिमाग में बैठ जाए। फ्लैग्रेंट वायलेशन, खुलेआम उल्लंघन है ना, कोई काम जो ब्लंटली किया गया एकदम बेशर्मी ढिठाई के साथ। इंसोसिएंट, शांत, जो घबराया नहीं हो। चलो जी 10 वर्ड से फटाफट करते। कैकोफोनी, कैकोफोनी का अर्थ होता है कर्कश आवाज है ना, इसका उल्टा होता है यूफोनी या मेलोडी। मधुर आवाज को क्या बोलते हैं? यूफोनी को बोलते हैं मधुर आवाज। यू का मतलब होता है अच्छा, फोनी मतलब होता है साउंड, या फिर आप मेलोडी ले सकते हो मधुर आवाज के लिए। ये दोनों नाउन है। और इसका एडजेक्टिव अगर बनाना हो तो मेलोडियस, उसकी बड़ी मेलोडियस वॉइस है, या यूफोनियस, मधुर। फिर इसी अर्थ में आप मेलूफ्लुअस या मेलूफ्लुएंट भी ले सकते हैं। मेलूफ्लुएंट, मधुर, तो मधुर वाले अर्थ में, स्वीट वाले अर्थ में ये सब आता है। कर्कश वाले अर्थ में कैकोफोनी, हार्श एंड जारिंग साउंड। चलो अगला सोपोरिफिक। सोपोरिफिक मतलब कोई चीज जो नींद लाने वाली है, कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज जिसके कारण नींद आ रही हो, बात सुनकर नींद आ रही है, भाषण सुन के नींद आ रहा है, गाना सुन के नींद आ रहा है, या कोई दवा वगैरह जिससे नींद आ रही है, दोनों के लिए यूज करते हैं। सोपोरिफिक पिल्स बोलते हैं, मेडिकल में यूज करते हैं ना, पिल मतलब गोली, ऐसी गोली जो नींद लाती है, दैट इज कॉल्ड सोपोरिफिक पिल्स। इंड्यूसिंग स्लीप, इंड्यूस का मतलब होता है काउज, काउजिंग स्लीप, समथिंग दैट इंड्यूसेस स्लीप, कोई ऐसी चीज जो नींद पैदा करे, समथिंग दैट काउजेस स्लीप इज कॉल्ड सोपोरिफिक। इसी अर्थ में आप सोमनीफेरस वर्ड भी देखते हैं। सोमनी का मतलब होता है नींद, और फेरस मतलब लाने वाला। अस जो लग गया तो ये एडजेक्टिव बन गया, अस जो है ना एडजेक्टिव सुफिक्स है। तो सोपोरिफिक या सोमनीफेरस दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, नींद लाने वाला। तो स्लीप इंड्यूसिंग, स्लीप इंड्यूसिंग, नींद लाने वाला, दैट इज कॉल्ड सोपोरिफिक। एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस का मतलब होता है, सारे एडजेक्टिव आ रहे हैं, सबके अभी तक सारे के सारे एडजेक्टिव है, एक नाउन है, कैकोफोनी नाउन है। एक एब्स्ट्रूस का मतलब होता है ना कोई चीज दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना मुश्किल, और डिफिकल्ट टू कंट्रोल। डिफिकल्ट टू कंट्रोल के लिए भी हमने वर्ड देखा था ये सब, ऑब्स्टिपेरस और रिकैल्सिट्रेंट और डिफाइंट, रिबेलियस। और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई चीज जो बड़ा गुड़ हो, गुड़ हो,
जिसको समझना बहुत मुश्किल हो, बड़े एब्स्ट्रूस रूल्स हैं जो हर लोग को समझ में नहीं आता हो। इसी अर्थ में मिलता जुलता वर्ड आप ले सकते हो, इजोटेरिक, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कुछ ऐसे नियम कानून जो आम जनता को समझ में नहीं आते, कुछ खास लोगों को समझ में आते। आर्केन, क्रिकेट में जो है ना वो आपका डकवर्थ लुइस, दैट्स आर्केन रूल, सबको समझ में नहीं आता, कुछ गिने चुने लोग हैं, खिलाड़ी लोग नहीं समझते कि नियम कैसे काम करता है, दैट इज आर्केन। और इजोटेरिक और एब्स्ट्रूस, ये सब एक जैसे वर्ड हो गए। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना मुश्किल हो, तो ये है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, अगर कोई चीज ऑब्वियस है मतलब वो स्पष्ट है, सब लोग इजीली उसको समझ पा रहा है। चलिए आगे, मैकियावेलियन। बाबू एक मैकियावेली नाम का एक व्यक्ति था, मैकियावेली ये नाउन था, व्यक्ति। ये आई थिंक 15वीं या 16वीं शताब्दी में इटली में थे। इनकी एक बड़ी फेमस उपन्यास है द प्रिंस। इस उपन्यास में ना मूल रूप से ये बात मैसेज दी गई है, जैसे हमारे यहाँ कैसे लोग चाणक्य का नाम लेते हैं, उस तरह वहाँ वेस्ट में मैकियावेली की बात होती है कि हर हालत में सत्ता इंपॉर्टेंट है। पावर के लिए अगर आपको अपनी नैतिकता को छोड़ना पड़े तो भी छोड़ना चाहिए, नैतिक नियमों को तोड़ना मरोड़ना पड़े तो भी करना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पावर, और हर हालत में पावर में सत्ता में बने रहना ही एक राजा का धर्म होता है। कुल इसका समरी ये है, लबुलुबाब ये है। तो अगर कोई आदमी मैकियावेलियन सोच का है, मतलब वो थोड़ा कपटी होगा, थोड़ा सा वो अनैतिक आचरण करने वाला, गलत सही में ज़्यादा पड़ता नहीं, उसको अपना लक्ष्य पता है और हर हालत में उसे प्राप्त करना है, डजेंट मैटर कि वो सही ढंग से पा रहे हैं या गलत ढंग से। तो मैकियावेलियन वर्ड मैकियावेली नाम के एक व्यक्ति का एडजेक्टिव बना, मैकियावेलियन, अब ये एडजेक्टिव बन गया। तो कोई ऐसा आदमी जो कपटी हो, डिसीटफुल हो, डिसीटफुल मतलब कपटी, ये डिसीव का एडजेक्टिव बनता है ना, उससे बना है। डिसीव का नाउन बनाते हैं डिसेप्शन, और उससे फिर डिसीटफुल, कपटी, धोखाधड़ी करने वाला, अनैतिक जीवन जीने वाला। तो कनिंग एंड डिसीटफुल, कनिंग का अर्थ होता है चालाक, कनिंग एंड डिसीटफुल। फॉक्सी है ना, फॉक्सी या वाइली, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट, विटुपुरेटिव। विटुपुरेटिव का अर्थ होता है बच्चा विषाक्त। विषाक्त का मतलब यहां भोजन विषाक्त नहीं, बातें, जहरीली बातें, बहुत आलोचना से भरा हुआ, दैट इज विटुपुरेटिव। उसने विटुपुरेटिव स्टेटमेंट दिया, मतलब एकदम विषाक्त, जहर से बुझा हुआ, एकदम नफरत और गुस्से से भरा हुआ, आलोचना से भरा हुआ। तो कटु, कड़वा, विषाक्त बातों के लिए यूज करते हैं। उसने मेरे ऊपर कल विटुपुरेटिव अटैक किया, मतलब क्या जूता लेके मारने दौड़ा, नहीं जी, बहुत ही तीखा हमला किया, बहुत ही तीखा हमला किया। इसी अर्थ में बहुत ही फेमस वर्ड आता है ऑप्रोबियस, बहुत ही फेमस वर्ड है, द वर्ड इज ऑप्रोबियस। ऑप्रोबियस का अर्थ होता है कोई चीज जो बहुत तीखा हो, अस्करलियस है, कॉन्टुमेलियस है, अस्करिलस है, कॉन्टुमेलियस है, विट्रियोलिक है, बहुत ही यूनिक सारे वर्ड आपको बता रहे हैं। विट्रियोलिक, विषाक्त, अगर आपने किसी के बारे में कोई विट्रियोलिक स्पीच दिया, कल नेताजी ने फलाने जात या फलाने धर्म के लोगों के बारे में विट्रियोलिक बातें कही, मतलब एकदम नफरत से, क्रोध से भरी हुई, तो अगर आप कोई विट्रियोलिक कमेंट कर रहे हैं या विट्रियोलिक स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो नकारात्मकता से या नफरत से भरा हुआ विट्रियोलिक है, अस्करलियस है, कंटुमेलियस है। कंटुमेलियस को नहीं कंफ्यूज करना बच्चा कॉन्टुमेसियस से। कॉन्टुमेसियस का अर्थ होता है जिद्दी, मुलिस, ऑब्ड्यूरेट, स्टबर्न, एडमेंट, ये जिद्दी के अर्थ में आता है। द वर्ड इज कॉन्टुमेसियस, और यह कॉन्टुमेलियस, फुल ऑफ नेगेटिव थिंग्स, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म। ऑप्रोबियस और विटुपुरेटिव तो है ही है। चलिए सारे का जो जितने भी वर्ड आपने देखे, सबका एक एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाल दिया है, अगर आप इसको देखना होगा तो देख लीजिएगा, सबका हिंदी में लिखा हुआ है। फ्लैग्रेंट, स्पष्ट और चौंकाने वाला, इनिमिकल, ऑब्स्टिपेरस, इंसोसिएंट, रिफल्जेंट, चमकदार, सोपोरिफिक, नींद लाने वाला, कैकोफोनी। तो इसको आप अगर देखना चाहें तो बिल्कुल देख लीजिएगा, सबके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। और ये पूरी सीरीज चलाने का प्रयास करूंगा, तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अगेन बहुत बहुत शुक्रिया।